दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से यूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 10। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बनारसी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? किस देश को शामिल किया? तो चेक गणराज्य को रूस की जगह पर शामिल किया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? पहला है एलिजाबेथ बॉर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये बात सही है। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। एंथनी अल्बेनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री तो बन गए। और अगर बात कर लेगा आपको ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के, तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति वही होंगे जो ब्रिटेन के होंगे, और ब्रिटेन के बन गए हैं किंग चार्ल्स तृतीय, तो वही होंगे ब्रिटेन के भी ऑस्ट्रेलिया के भी राष्ट्रपति। अगला है विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल है, ये भी सही है। हसन शेख महमूद, सोमालिया के राष्ट्रपति, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये भी सही है। प्रीति सुनोय का द प्लेस कॉल्ड होम, ये भी सही है। बिमल जलाल की पुस्तक है द इंडिया स्टोरी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन से संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? लिनोदी करवाकचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये भी सही है। अब्दुल गफ्फार चौधरी, बांग्लादेश में क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, ये भी सही है। और एंड्रूज साइमंडस, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ये बात आपको बताना है। तो ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया है गति शक्ति संचार पोर्टल। अगला क्वेश्चन है कि बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीत लिया है? तो दक्षिण कोरिया ने जीत लिया है उबेर कप। और थॉमस कप की बात करेगा तो भारत जीत लिया है थॉमस कप। ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप महिला खेलती है और थॉमस कप पुरुष खेलती है। अगला क्वेश्चन है कि देवसहायम पिल्लाई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो ये किए हैं जमैका के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है आपको हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में राष्ट्रपति ने किस शहर के पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो ये किए हैं तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे आपका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मुंबई में। जो सूरत युद्धपोत है और उदयगिरी है, एक युद्धपोत सूरत है और एक उदयगिरी है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपको अजय पीरामल को। अगला क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 52 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएंगे निखत जरीन। अगला क्वेश्चन कि मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम कर लिया है? किस राज्य अपने नाम कर लिया है? तो उड़ीसा अपने नाम कर लिया है, यानी कि उड़ीसा जीत लिया है। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो जाएंगे IIT मद्रास। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये बनाया है आपका चीन।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग के एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो हो जाएगा ये अंडानी स्पोर्ट्स लाइन। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो हो जाएंगे आपका आंसर केरल। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कर्जकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है आपको WHO के द्वारा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीत लिया है? तो मैनचेस्टर सिटी जीत लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब मैनचेस्टर सिटी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है? तो बेल्जियम हो जाएगा। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव यानी कि भारत ड्रोन उत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो इनका हो जाएगा आंसर गीतांजलि श्री को। अगला है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। दूधवाणी नामक रेडियो स्टेशन का एक उद्घाटन किए हैं, किसानों को जानकारी देंगे वैज्ञानिक स्तर का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए झारखंड। विश्व तंबाकू दिवस हम मनाते हैं 3 मई को। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे आपका कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया है लक्ष्य। 2025 में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और मलेरिया 2030 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रीन को कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो ये रखा गया है कर्नूल आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर चेक गणराज्य में खोल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। किस राज्य में यह खोला जाएगा? किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुजरात में खोला जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो सुपर नोवाज इस टीम ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुई। निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है उसकी पहचान करना है। कौन सम्मिलित नहीं है? महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान सरकार का है? नहीं। सार्थक नामक गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड सरकार का है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित योजना में से कौन सम्मिलित है? यहाँ पर नहीं होगा, गलत टाइपिंग है। महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान का, ये बात सही है। समर्थक नामक ई गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड का है, सही है। खेतिहर मजदूरों और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार ने प्रयुक्त, सभी सही है यानी कि सम्मिलित है। अगला है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में।
अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता बन गया है। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कावाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? केन्या। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किया गया है? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किया गया है आपको एनटीपीसी के द्वारा। एनटीपीसी की स्थापना कहेगा तो 1956। एनटीपीसी के अभी अध्यक्ष की बात कर ले तो कौन होगा एनटीपीसी का अध्यक्ष? बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत एनटीपीसी के द्वारा किया गया और एनटीपीसी का स्थापना की बात कर ले तो इसका स्थापना हुआ था 1975 में इसका स्थापना हुआ था। एचपीसीएल की बात कर ले तो इसका स्थापना हुआ था 1974 में। आईओसीएल की बात कर ले तो इसका स्थापना 1964 में और ओएनजीसी की स्थापना की बात कर ले तो 1956 में हुआ था इसका स्थापना। ओएनजीसी का मुख्यालय पहले देहरादून था, अब दिल्ली हो गया, इसका मुख्यालय दिल्ली हो गया है। आईओसीएल का मुख्यालय भी हेडक्वार्टर दिल्ली है। एनटीपीसी का भी मुख्यालय दिल्ली है और एचपीसीएल का यानी कि मुख्यालय की बात कर ले तो वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो पहला एशियाई देश बन गया है आपका दक्षिण कोरिया। पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया बन गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है डेविड एंटरबरो को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ये बात सही है। और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, ये बात भी सही, यानी कि दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में किया गया है। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य आपका बन गया है केरल। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो नई रोशनी का संबंध अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है और ये स्मृति ईरानी के अंडर में, अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है डेनियस पार्नेल सुलेवन को। एबल पुरस्कार को यानी कि गणित के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं एबल पुरस्कार। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है कांस्य पदक।